हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईडू एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये रेलवे, एसएससी, बैंक या फिर इसके अलावा बात करें तो सीआईएसएफ, ठीक है, बीएसएफ में, यानी कि जितने भी पारामिलिट्री फोर्सेस हैं, एसएसपी, दिल्ली पुलिस, ठीक है, मतलब कि जितने भी पारामिलिट्री फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस है, तो इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेलवे एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये रहेगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन टोटल हैं। ठीक है, और ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि जो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो जो ये एक बीमारी है दोस्तों, आँख में होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मेलाकोनाइटा किस धातु का अयस्क है? मेलाकोनाइटा किस धातु का अयस्क है? तो ये तांबे का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? मनुष्य में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो यहाँ पे 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था, मतलब खोजा था? तो ये फैराडे के द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में। 9 नंबर है, किस रेडियो धर्मी तत्व में विशाल भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब है थोरियम। थोरियम का विशाल भंडार है भारत में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो हमारे आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है विशिष्ट ऊष्मा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीतल किसका मिश्रण है? ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तांबा और जास्ता का। तो यहाँ पे आप ट्रिक देख सकते हैं, ताज़ा पीतल, यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो उपकरण जो विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो विद्युतीय मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण हम प्रतिध्वनि सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 16 नंबर है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो असंख्य बनेगा, यानी कि इन्फिनाइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो डिप्थीरिया होता है ये गले को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी जो चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, यानी कि बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लाल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एसिड बदलता है नीले लिटमस को लाल में। और वहीं 22 नंबर है,
चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता है क्या होती है? तो यहाँ पे तापक्रम बढ़ाने पे जो विलेयता है ये बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हीरा। हीरा जो होता है कार्बन का प्योर रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलती है? तो ये परावैंगनिक किरण सूर्य से निकली परावैंगनिक किरण को अवशोषित करता है, यानी कि इसका सही जवाब है ओजोन परत है, जो परावैंगनिक किरण से हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कैसा लगा। यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। जितने भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट थे, मतलब कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है आपको कैसा लगा। तो गाइस यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।